दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से करीब 3 मीटर से ऊपर पहुंच गई थी। धीरे धीरे यमुना का पानी जो है वो कम हो रहा है, जो जल स्तर है वो कम हो रहा है, लेकिन अब सियासी पारा दिल्ली में चढ़ रहा है। आज दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर दिल्ली के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि साजिश के तहत हथनीकुंड बैराज से जानबूझकर पानी छोड़ा गया और इसमें बीजेपी का हाथ है। इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आप सरकार दोषारोपण कर रही है। केजरीवाल के मंत्री एनडीआरएफ को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो काम की जगह षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल, केंद्र सरकार और सेना सेवा में जुटी है। हथिनी कुंड पे ये सिस्टम ऑटोमेटिक है कि जब वहां पे 1 लाख क्यूबिक मीटर पानी हो जाएगा तो वहां के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। कोई उसको मैनुअल नहीं कर सकता, वहां सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। अब केजरीवाल का ये बार बार बोलना कि हथिनी कुंड के दरवाजे क्यों नहीं बंद कर देते, वहां से क्यों पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसी बात केवल एक जो है पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार आदमी कर सकता है। अगर पानी रोक लिया तो सारे दरवाजों को तोड़कर, सारे बैराज को तोड़कर पानी सारा ऐसे अपना गति से आएगा, क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा पानी नहीं रोक सकते। वो कोई डैम नहीं है, वो बैराज है। तो एक अनपढ़ और गंवार आदमी केजरीवाल जैसा ही ऐसी बात कर सकता है कि वहां के दरवाजे क्यों नहीं बंद कर देते। ऐसी बातें वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिल्ली की जनता को गुमराह कर सके, और कोई कारण नहीं है। हमने, आपको ध्यान होगा, छठ के समय भी एक आपको बताया था कि यमुना की सफाई वो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज जो बाढ़ आ रही है यमुना के आसपास में, कि वहां पे जो सिल्ट है, ये अरविंद केजरीवाल बोलते थे कूड़े का पहाड़ बना रहे, मगर इन्होंने दुनिया में पहली बार हुआ है कि पानी के अंदर में कीचड़ का पहाड़ बना दिया। 8 साल पहले वहां पर जितना कीचड़ था, आज उससे 5 गुना ज्यादा कीचड़ है। 8 सालों में यमुना में एक बार भी डीसिल्टिंग नहीं हुई है। आज जो वजीराबाद रिजर्वेयर है, आज केवल वो अपनी 10% कैपेसिटी पर चलता है। उसके अंदर में इतना सिल्ट है कि जब पानी कम आता है तो केजरीवाल बोलते हैं पानी नहीं छोड़ रहे, दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा। पानी आता है तो वजीराबाद रिजर्वेयर को यूज नहीं करते क्योंकि वो केवल 10% कैपेसिटी पे चल रहा है। अगर वो पानी वहां पे स्टोर हो तो उस पानी को दिल्ली की जनता भी यूज करे, और अगर वो सिल्ट हटा दें तो उसकी कैपेसिटी और बढ़ेगी, और ये जो पानी इधर उधर जा रहा है ये उसमें ही ठहर सकता है। मगर हम तो कुछ काम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे। यहां के जो नागरिक हैं उनको असुविधा हो रही है। पानी जगह जगह जमा हुआ है, और हमने देखा किस तरह से एक केंद्र की सरकार है, भारतीय सेना है, एलजी साहब का ऑफिस है, एनडीआरएफ की टीम है, रात दिन एक करके जनता की सेवा में लगे हैं। इंडियन आर्मी वो काम कर रही है जो एक चुनी हुई दिल्ली की सरकार को एक निठल्ले, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था। 10, 11, 12, 13, 14, 15, आज 15 तारीख है, छठा दिन है। दिल्ली में बारिश नहीं हुई, कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई हो, दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई, मॉडरेट रेन भी नहीं हुई। और सवाल यह होता है कि जब 6 दिन से दिल्ली में बारिश हो ही नहीं रही तो दिल्ली के अंदर बाढ़ क्यों आ रही है, दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ क्यों रहा है? और इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत
एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। एक और कुतर्क किया जा रहा था कि साहब ईस्टर्न कैनाल के अंदर पानी छोड़ देते तो सीडब्ल्यूसी की गाइडलाइन थी 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी होगा तो हम ईस्टर्न कैनाल में नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ वेस्टर्न में ही छोड़ेंगे। ईस्टर्न कैनाल तो बहुत छोटा है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। ईस्टर्न कैनाल तो टूट ही जाएगा, इसलिए तो उसको छुएंगे ही नहीं। आज की तारीख में जब से हमने इस मामले को मीडिया में उठाया है, ईस्टर्न कैनाल के अंदर पानी छोड़ दिया गया है। वहीं इस मुद्दे पर दिल्ली के गृह सचिव अश्विनी कुमार ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे आपात हालात में मिलकर काम करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं। आतिशी जी से लगातार बात हो रही है और उनके मैसेज का लगातार जवाब दिया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आरोप लगाना ऐसी सिचुएशन में जो ऑफिसर दिन रात काम कर रहे हैं। रही बात रिस्पांस की, आतिशी जी से मैंने आज ही बात की थी, कल भी बात की थी। उनके मैसेज आते हैं, उनका रिस्पांस जाता है। ये इस तरीके का व्यवहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दर्शाता है कि शायद उनको पॉलिटिक्स करनी है। ऐसे विषम परिस्थिति में जब हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।